दोस्तों, आज एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे। झारखंड के एक गांव में नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वह आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार मनोहरपुर गांव में शहर से दो दोस्त रवि और विवेक आए थे। वह गांव में घूमकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे थे। तभी वह उस नाग नागिन के जोड़े में से नाग को देख लेते हैं। जब उन दोनों ने उस नाग को देखा तो उन्हें वह कोबरा जाति का नाग लगा। उन्होंने सुना हुआ था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है। वह उस नाग के शांत रहने के बावजूद उसे छेड़ने लगे। उस समय नागिन वहां पर मौजूद नहीं थी। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर से नाग को डंडे से छेड़ने लगे। उसके बाद उस नाग के ऊपर पत्थर से मार मार कर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन वहां पर पहुंची। उसने नाग को मरा हुआ देखकर वह बहुत दुखी हुई। इसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगी। वह भटकती हुई एक जंगल में पहुंची, जहां पर बहुत पुराने नाग रहते थे। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़े नाग को अपनी सारी समस्या बताई। उसे बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दी। इस नागमणि की मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वह जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। उसने नागमणि में देखकर अपने नाग के कातिलों का पता लगा लिया। अब उसे पता लग चुका था कि उसके नाग को दोनों दोस्तों ने कैसे तड़पा तड़पा कर मार डाला था। वह उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए वह शहर चली गई। इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर लड़की के रूप में आकर मोनिका नाम रख ली। फिर उसके बाद वह उस शहर में रहने लगी जहां वह दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने मोनिका के रूप में रवि और विवेक से दोस्ती कर ली। वह उन दोनों से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रवि से शादी करने के लिए प्रपोज किया। रवि भी सुंदर रूप देखकर मोनिका से प्यार करने लगा था। इसके बाद मोनिका ने रवि को झील के किनारे अकेले मिलने के लिए बुलाया। रवि मोनिका से मिलने अकेले झील के किनारे पहुंच गया। झील के किनारे पर मोनिका अपने असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई, जिसके बाद रवि डर गया। उसने रवि को नाग की मौत और बदला लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने रवि को इसके बाद डस लिया, जिससे कुछ समय में मौत हो गई। इस घटना के बाद विवेक अपने दोस्त को ढूंढने लगा। मोनिका ने विवेक से कहा कि मैंने रवि को झील की तरफ जाते हुए देखा था। चलो हम दोनों चलकर रवि को झील के पास जाकर ढूंढते हैं। इसके बाद मोनिका और विशाल रवि को ढूंढने झील की तरफ गए। झील के किनारे पर पहुंचकर मोनिका इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। उसने विवेक को सारी बात बताई और रवि की मौत के भी बारे में भी बताया। विवेक ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उनको याद दिलाया कि कैसे उन्होंने नाग को बेरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने विवेक को भी डस लिया, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए।
क्या पता कौन सा सांप इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और एक लाइक तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हमारी वीडियो चैनल पर अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचे।